पास है सर, रीपर है, गार्डियन है, ये सब ड्रोन्स हैं अमेरिका के पास, अपने फाइटर जेट्स हैं। तो जैसे कल परसों ही बॉम्बिंग हुई थी, अमेरिका ने बॉम्बिंग करी थी, तो एक तो ये चीज है कि अमेरिका वहां से हटेगा नहीं। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका में शांति क्यों है। अमेरिका में शांति इसलिए है इतने सालों से, छोड़ के 9/11 का वाकया, अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मेनलैंड अमेरिका में हर समय शांति रही है सर। उसका यह बात है कि उन्होंने दुनिया भर की शांति भंग कर रखी है। अमेरिका को पता है कि जिस दिन दुनिया में शांति हो जाएगी तो अमेरिका में क्रांति हो जाएगी, इसलिए अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान और दुनिया भर में कुछ ना कुछ ड्रामा चलता रहे, तो अफगानिस्तान में चलेगा। दूसरी चीज, तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का किरदार है। मैं दोबारा आपके व्यूअर्स को सर ये समझाना चाहूंगा कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो मामला है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का शेप कुछ ऐसा है सर, लंबा सा। पाकिस्तान चौड़ाई में बहुत कम है, 350-400 किलोमीटर की एवरेज चौड़ाई है पाकिस्तान की, और लंबाई बहुत ज्यादा है। तो उसके ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया है, यानी पूर्वी बॉर्डर पे इंडिया, और पश्चिमी यानी वेस्टर्न बॉर्डर पे उसके अफगानिस्तान है। तो हर समय वो चाहता है कि बॉर्डर उसका थोड़ा सा विड्थ बढ़े, क्योंकि अगर आप कन्वेंशनल लड़ाई लड़ते हैं तो कोई भी अपनी जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ना चाहता सर, ये जाहिर सी बात है। नोबडी वांट्स टू फाइट ऑन देयर ओन लैंड, पीपल वांट टू फाइट इन समबडी एल्सेस लैंड। तो इसलिए कश्मीर में आपने कुछ कर दिया, पंजाब में आपने कुछ कर दिया, तो आपका जो रसूख है, आपका जो इन्फ्लुएंस है, वो थोड़ा सा बढ़ गया। कश्मीर में, पंजाब में टेररिज्म फैला के आपने तालिबान शुरू कर दिया आपका अफगानिस्तान में, तो आपने पाकिस्तान को एक किस्म से, मतलब नॉट ज्योग्राफिकली बट इन्फ्लुएंस वाइज आपने थोड़ा सा चौड़ा कर दिया। सो दैट वाज द पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अब क्या हुआ है कि 9/11 से पहले 1989 और 1999-2000 तक पाकिस्तान ने उस रोड पे 200 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी बढ़ाई है सर, तालिबान को सपोर्ट करा। मुशर्रफ ऑन रिकॉर्ड है, परवेज मुशर्रफ की, उनके स्पेशल फोर्सेस वाले, जो खुद की मुशर्रफ की रेजिमेंट है, उसके लोग पैसा लेकर गए तालिबान के लिए लड़ने के लिए, तो तालिबान के लिए लड़े वो लोग। सो ये पाकिस्तानी आर्मी का किरदार रहा है। अब क्या हुआ कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पाकिस्तान का पूरा इन्फ्लुएंस था, इंडिया का इन्फ्लुएंस जीरो था, वहां पे लगभग जीरो के बराबर था। एम्बेसी के अंदर लोग दुबक के रहते थे, हर जगह तालिबान तालिबान। एम्बेसी भी क्या था हमारा, क्योंकि तालिबान का वहां पे राज था, तो ऐसा कुछ था नहीं। अब हुआ ये कि 9/11 हो गया सर, अमेरिका बहादुर को गुस्सा आया, उन्होंने अपने भेजे मिसाइल और वहां पे हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट, तालिबान भाग गया। 2-3 दिन के अंदर तालिबान ने काबुल छोड़ा, क्योंकि वो बैठने वाले लड़ने वाले लोग नहीं है, वो तो साहब औरतों का गला काट दिया, बच्चों को गोली मार दी, इन सब काम में तेज है ना सब। वो फौजों से थोड़ा ना लड़ते हैं वो लोग, तालिबान वाले चुपके से बम लगा दिया कहीं पे, ये इन काम में बहुत तेज है तालिबान। अगर आप बोल रहे हैं कि बड़े बहादुर हैं और इस तरीके से एक डटी हुई लड़ाई लड़ते हो, कभी नहीं लड़ते। तो उनका फाइटिंग, वो बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका मामला अलग है तालिबान का। पाकिस्तान का फिर सब कुछ धराशायी हो गया। पाकिस्तानी कंप्लेन करने लगे कि इंडिया के कॉन्सुलेट्स खुल गए हैं और रॉ हमारी एजेंसीज पाकिस्तान के अंदर कुछ कुछ कर रही हैं, जो भी XYZ, वो लोग आपस में साजिश की जो थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वो लोग मतलब चूरन की तरह बांटते रहते हैं सर। अब हुआ ये कि अब फिर यहाँ पे जो बाइडेन ने बोला कि हटाओ वहां से, हट गए, ये फिर खुश हो गए सर पाकिस्तान वाले, कि वो पुराने दिन वापस आ गए 1989 के बाद। अब फिर तालिबान चढ़ जाएगा। अब तालिबान ने चढ़ने की कोशिश करी, मार पड़ी तालिबान को। तालिबान ने झूठ बोल दिया 85-90% अफगानिस्तान हमने कैप्चर कर लिया। अरे भाई, अगर तुमने कैप्चर कर लिया तो अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट काबुल में क्यों, तो भाग जाता अभी तक, क्योंकि सबको पता है नजीबुल्लाह के साथ इन लोगों ने क्या करा था, इन्होंने फांसी लगा दी थी नजीबुल्लाह को। तो कहने की बात यह है कि वहां पे अशरफ गनी क्यों बैठा हुआ है, वहां पे अब्दुल्ला क्यों बैठा हुआ है, वहां पे नसरुल्लाह, जो अमरुल्लाह सालेह, जो उनका वाइस प्रेसिडेंट है, वो क्यों बैठा है काबुल पे। वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उनको पता है कि तालिबान कितने सर, 75,000 टोटल, 70 से लेकर 75,000 तालिबान है। अफगान नेशनल फोर्सेस करीब 3.5 लाख की हैं। तो किसी का भी यह मानना है कि तालिबान 75,000 लोगों से पूरे अफगानिस्तान जैसे बड़े मुल्क पे कब्जा कर लेगा, ठीक है, कुछ कुछ बॉर्डर टाउन्स, एक दो छोटी मोटी जगह ये बैठ गया यहाँ पे, वो सब ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और आखिरी बात जो मैं बताना चाहूंगा सर, कि एक अल जजीरा की रिपोर्ट आई थी, मैं आपको भेज भी दूंगा वो रिपोर्ट, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है सर अल जजीरा की। अल जजीरा की रिपोर्ट ये कहती है कि आम अफगान जो है, उसने अपना सामान बेच के, एक लड़के की कहानी है उसमें, जिसने अपना ऑफिस का सामान, फर्नीचर बेच के और लैपटॉप वगैरह बेच के, जो ऑफिस में काम करता था, उसने वो बेच के सर AK-47 खरीद ली, और उसने बोला कि अब मैं भी तालिबान से लड़ूंगा, ये बहुत ही ज्यादा हावी हो रहे हैं। तो एक आम अफगान ने भी हथियार उठा लिए तालिबान के खिलाफ।
तो ये अभी सूरत हाल है। तो पाकिस्तान झूठ बोलता है कि था 90%, 80%। ये खुद ही अपने मीडिया में, सर वो लाहौरी वाले हैं ना, कि लाहौर वाले मीडिया वाले, वो आपस में ही बात करते रहते हैं अपने पंजाब, अपने पंजाबी एक्सेंट में कि जनाब ये हो गया है और ये बस फालतू की बात है सर, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें